तो चलो वो आएंगे तब तक के। तो कल हम लोगों ने ये देखा था हिस्ट्री ऑफ वाईफाई। ओके, वाईफाई का फुल फॉर्म बताया था मैंने, वायरलेस फिडिलिटी। आवाज आ रही है? हाँ कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कब डेवलप किया गया था? 1990s में। ठीक है, और स्पेशली इसको हम लोग होम ऑफिसेस के लिए यूज करते हैं, और घर में अगर ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस लगे हुए हैं जिसमें आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस है तो वहां पर भी इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, और ये जो वाईफाई है, वाईफाई का ही जो नाम है, साउंड आ रहा है बराबर? वाईफाई का ही जो नाम है उसी को हम क्या बोलते हैं? IEEE 802.11। ये प्रोटोकॉल भी है और ये इसका एक स्टैंडर्ड भी है। ठीक है, हेलो? हाँ सर। हाँ, ठीक है। बट ये देखो IEEE 802.11 ये किसके लिए स्टैंडर्ड है? ये है वाईफाई के लिए। वाईफाई के लिए। बट वही अगर इथरनेट के लिए किसी ने पूछा तो इथरनेट का क्या स्टैंडर्ड है IEEE का? मतलब जो वायर्ड नेटवर्क हम कॉन्फ़िगर करते हैं, वायर्ड नेटवर्क का भी स्टैंडर्ड है, वो है IEEE 803.11। क्या है? 803। आप लिख कर रख देना अपने पास में, ऐसा मे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि IEEE का इसके लिए वायर्ड लैन के लिए क्या स्टैंडर्ड है? 802.803.11 आप ऐसा बोलोगे। ठीक है, उसके बाद में 1980s, ऐसा हमने कहा था कि सेकेंड मतलब फरवरी 1980s को इसको बनाया गया था, इसीलिए इसके ऊपर से ये इसका नाम दिया गया। और ये इससे क्या पता चलता है कि आपका ये कौन सा है ना? आपका जो मॉडर्न है या फिर आपका जो सिस्टम है वो किसको सपोर्ट करता है, ये कमांड से हमको पता चलता है। तो आपने ये कमांड आपके लैपटॉप में टाइप करके देखी थी कल? देखी थी क्या? हेलो? ये हाँ, हाँ, ये देखो, ये करने के बाद यहाँ पता चलता है, जैसे मैं मेरे लैपटॉप पे टाइप कर रहा हूँ ना, तो ये बता रहा है कि आपका जो लैपटॉप है इसका जो अडेप्टर है वो कौन सा है? एसी वाला है। ठीक है, एसी मतलब सबसे हाईएस्ट बताया था ना, एसी। देखो यहाँ पर ये स्लाइड में आपको बताया था, ये स्टैंडर्ड में देखो एसी, ये तो इसके ऊपर में भी है, पर एसी देखो इन सबसे सबसे स्टैंडर्ड है एसी। ठीक है, तो आपके लैपटॉप में कौन सा है? एसी है, एन है, जी है, या फिर एएक्स है? आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो या डेस्कटॉप यूज कर रहे होंगे, तो आपने चेक किया, जिन्होंने चेक किया कौन सा दिखा इसमें से? सर मेरे इसमें जी दिखा रहा है सर। आपके इसमें जी दिखा रहा है, मतलब आपका 54 MBPS वाला है, बहुत लो है। ठीक है, और बाकी क्या बिलिंग? सर एक मिनट सर, वो थोड़ा नहीं क्या पावर पॉइंट का इशू हो रहा है। एसी दिखा रहा है सर मेरे इसमें। क्या दिखा रहा है? एसी। एसी। अच्छा, हाँ। मतलब ये आपका भी ये है। ठीक है, और कौन है और उसमें? प्रशांत। आप किसमें चेक किया आपने? हेलो? ये प्रशांत कौन सा प्रशांत है ये? वो है क्या, या रेगुलर वाला है? सर इसमें सर दिखा रहा है सर, बी दिखा रहा है और जी और एन दिखा रहा है सर। अच्छा, बी दिखा रहा है। अरे ऊपर में देखो, यहाँ यही पर सबसे पहले दिखाता है, यहाँ जो दिखाएगा ना वो ड्राइवर। रहेगा आपका यहाँ। इधर में तो दिखाता है कि ये जो है ये सबको सपोर्ट करता है, बैकवर्ड बोलते हैं इसको। ओके ओके ठीक ओके। है, ये सबको सपोर्ट कर रहा है, सर बी को, जी को, एन को, ए को। ठीक है, पर एक्चुअल इसके अंदर जो है वो एसी है। ये यहाँ क्या दिखा रहा है देखो? ड्राइवर के अंदर में ना सर। हाँ, सर वहाँ पे बीजीएन लिखा हुआ है। बीजीएन लिखा हुआ है क्या? तो एन है आपका, एन एन। बीजीएन मतलब वो एन वाला है। हाँ, और बाकी इसमें कितने लोगों ने बताया? मिलिंद ने बताया कि एन लिखा हुआ है, विशाल ने बताया एसी है, आर्यन ने बताया बी है। ठीक है, तो आपके लैपटॉप पे क्या लिखा हुआ है? कमांड टाइप करनी पड़ेगी आपको, ये जो कमांड है ये कमांड टाइप करेंगे तो दिखेगा। लैपटॉप से लॉगिन है ना आप? ये आप कमांड टाइप कीजिए। ठीक है,
चलो, मतलब समझ में आ गया कि हम कैसा इसका ये चेक करते हैं हाँ सर। कि कौन सा अडेप्टर हमारे पास में लगा हुआ है कॉन्सेप्ट में से। ठीक, तो ये डेफिनेशन भी आप लोगों ने पढ़ ली होगी कि क्या है कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, और इधर में ये W1 स्टैंडर्ड, मतलब ये करता क्या है, कैसे डेटा ट्रांसफर करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू, CSMA क्या है ये। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, कि क्यों आप ये बनाओगे, मोबिलिटी है, डिप्लॉयमेंट इजी होता है, उसको आपको प्लानिंग करने की नीड नहीं है, आप बिल्कुल मिनिमम प्लानिंग में आप कनेक्ट कर सकते हो, इजी टू एक्सपांड है, और एज कंपेयर टू वायर्ड लैन ये इसका जो कॉस्ट होता है लो होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, अगर आपको वायरलेस लैन बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, लैप होना चाहिए, और ये बट इसमें भी क्या लोग आप टाइप लोग हैं, इसमें भी कैटेगरी है, मतलब ये बता रहा है कि आप जब परचेस कर रहे हो, चाहे वो आप एडाप्टर परचेस करो उसमें ये सब फीचर होने चाहिए, या फिर आप ये परचेस करो उसमें ये फीचर होने चाहिए। बराबर, इसमें हम लोगों ने कल देखा था मीमो। मीमो का मतलब क्या क्या बताया था क्या, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। यस सर। ठीक है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट होता है इसका मीनिंग। ये जो एंटीना होते हैं, अगर इसमें सिंगल रहा, मान लो अगर ये डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रहा है तो ये पहले इसके साथ कनेक्ट करेगा, इसका हो गया सेशन, फिर इसके साथ करेगा, फिर इसके साथ करेगा, फिर इसके साथ करेगा, अगर सिंगल एंटीना है तो। अगर मल्टीपल एंटीना है तो ये इसको इसको ऐसा करेगा, ठीक है, इसको भी ट्रांसफर करेगा, इसको भी करेगा। 3 एंटीना है, इधर इधर इधर, मतलब मल्टीपल कनेक्शन इसमें होंगे, इससे क्या होगा, डेटा फास्ट ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसके लिए ये फीचर होता है। अभी के जैसे मैक्सिमम इसमें आ ही रहे, अगर आप डेल अगर ये लेते हो ऐसे एंटीना वाले, ठीक है, और ये एंटीना चेंजेबल भी। उसके बाद में ये सिक्योरिटी है, तो इसमें सबसे बेस्ट सिक्योरिटी कौन सी है, अगर ये तीनों में देखा जाएगा तो WPA2 क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद में ये हमने देखा था इसकी टोपोलॉजी, 3 टाइप की इसकी टोपोलॉजी है, W LAN टोपोलॉजीज। तो IBSS मतलब जब डिवाइसेस, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो जिसमें अडेप्टर लगा हुआ वायरलेस, या फिर वो क्या हो आपका मोबाइल हो, ठीक है, तो अगर विदाउट एनी मीडिएटर डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं तो उस टोपोलॉजी को हम बोलते हैं IBSS। ठीक है, उसके बाद में सेकंड कौन सी बताया था, BSS, बेसिक सर्विस सेट। बेसिक सर्विस सेट में क्या होता है, ये ऐसा होता है, इसमें एक हमारे पास मीडिएटर रहेगा और उसके थ्रू ये डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। एंड ESS का मीनिंग क्या होता है कि ये वायरलेस तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में इसमें वायर का भी कनेक्शन जब हम करते हैं तो उसको हम लोग ESS बोलते हैं। तो ऐसे ये 3 टाइप की इसकी टोपोलॉजी है। ठीक है, क्लियर है, ये हम लोगों ने कल के इसमें देखा था। उसके बाद SSID मतलब ये बताया था, अगर आप जब कॉन्फ़िगर करते हो और कनेक्ट करने के लिए एक नाम पूछता है तो वो होता है SSID। जब आप राउटर परचेस कर लाते हो तो उसमें ये नाम लिखा नहीं रहेगा, जिस कंपनी का भी राउटर होगा, ठीक है, उसमें ऐसा नाम लिखा रहेगा। एग्जाम्पल D-Link डिजिसोली है, उसमें IP होगा, या IP कुछ भी हो सकता है, मतलब 192.168.2.1 हो सकता है, 192.168.0.1 हो सकता है, 192.168.1.1 हो सकता है, 192.168.0.254 भी हो सकता है। पासवर्ड एडमिन, यूजर नेम एडमिन भी हो सकता है, या पासवर्ड एडमिन 1 2 3 भी हो सकता है, या फिर नन भी हो सकता है, मतलब पासवर्ड कुछ भी नहीं रहेगा, ब्लैंक भी रह सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपनी का राउटर आप यूज कर रहे हो या वैप यूज कर रहे हो। ठीक है, अब देखो इंटरनेट ये जो है हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किए थे, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ये यूज कर मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं, एक लैन कैसे बनाते हैं वो पढ़ा रहा हूं। मैं आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मैंने कल ही आपको एक एग्जांपल दिया था, एक बार लगे तो मैं फिर से बताता हूं। अगर कुछ डाउट है, जिन्होंने पढ़ा है ठीक है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए फिर से बता रहा हूं। हम लोगों ने क्या किया था, एक वायर्ड अगर नेटवर्क है आपके पास में, ये कंप्यूटर लिया आपने, दूसरा कंप्यूटर लिया, तीसरा कंप्यूटर लिया, यहाँ पर आपने स्विच लगाया और यहाँ से आपने
इन सबको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपने इन सबको आईपी दिया। आईपी दो तरीके से हम देते हैं, वो आपको पता है। एक आईपी आप कैसे देते हो, एक डीएचसीपी के थ्रू, जो भी हम पढ़ने के हैं, और एक आईपी आप देते हो मैन्युअली। तो हमने मैन्युअली पढ़ा है, इससे मैं मैन्युअली आईपी दे रहा हूं। ये कौन से क्लास का आईपी एड्रेस है, ये है क्लास ए का आईपी एड्रेस। कंट्रोल सी यहां पर पेस्ट, इसको देंगे हम लोग 2, ठीक है। ये 2, इसको हम देते हैं यहां पर 3, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इससे क्या होगा, आप अपना वर्क ग्रुप को सेट करोगे। आपने यहाँ पर वर्क ग्रुप नेम कर दिया है सेट पीएसके टेक, ये आपने वर्क ग्रुप नेम सेट कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ये खाली अपना लैन बना है ना। आपका जो डेटा है, यहाँ जो भी डेटा होगा, ये डेटा माय डेटा अगर आप इसको शेयर करना चाहते हो ये, तो अब यहां से दूसरे कंप्यूटर के अंदर में डेटा शेयर हो जाएगा, बराबर। ये क्योंकि अब ये लैन में आ चुका है, हमारा एक नेटवर्क बन गया। पर ये कंडीशन में मैं क्या बताया था आपको कि अगर आपको इंटरनेट अगर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको आईएसपी से लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप जाएंगे ऐसे आईएसपी के पास, ठीक है। आप गए आईएसपी के पास, ये एग्जांपल, ये गए आप आईएसपी के पास। आईएसपी के पास से क्या आएगा आपके घर में, एक केबल आएगा, ठीक है। केबल आने के बाद इसमें क्या लगेगा, ये आपका एक डिवाइस लगेगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट इसको क्या पकड़ लेता हूँ, मॉडेम, ठीक है। मैं इसका वाला जो टेलीफोन लाइन वाला इंटरनेट है, ऐसा मैं समझ कर पकड़ लेता हूँ। ये क्या है, हमारा मॉडेम है, ठीक है। मॉडेम के बाद में यहाँ पर अभी जो मॉडेम आप परचेस करते हो, ये दो कैटेगरी का हो सकता है। अगर आप वायर्ड वाला ले रहे हो तो वायर्ड वाला, या वायरलेस के दोनों फीचर है तो वो भी हो सकता है। मतलब एक तो डीएसएल हो सकता है या फिर एडीएसएल प्लस ये वैप हो सकता है। तो मैं यहाँ पर पकड़ रहा हूं, ये डीएसएल हमारा मॉडेम है, सिंपल, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली केबल आप निकालोगे और ये केबल निकाल कर कहा जाएगा, इस पीसी के अंदर में जाएगा। तो अब इसके बीच में क्या चालू हो रहा है, इंटरनेट, ठीक है। जब इंटरनेट ये होगा, अगर आप चाहते हो कि ये इनको आईपी प्रोवाइड करे, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इनेबल डीएचसीपी सर्वर इनेबल करना पड़ेगा। फिर आपको ये आईपी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने आईपी दिया है मैन्युअली, ये देने की नीड नहीं पड़ेगी। इसके थ्रू आईपी एड्रेस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो कि अगर यहाँ पर डीएचसीपी आपका इनेबल है, डीएचसीपी, तो इसका जो आईपी एड्रेस होगा मॉडेम का 192.168, ये हम क्या बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं, ठीक है। गेटवे एड्रेस ये इसका, और इसके अंदर में डीएचसीपी की रेंज होगी कि कहां से कहां तक के ये बांटेगा। इसको आईपी का पूल कहते हैं हम लोग। 192.168.1.2 से लेके ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा आईपी 192.168 यहाँ पर 1.254 तक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसा ये होगा। तो अब ये जैसे आप अपने आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक करोगे, तो ये एक एक पीसी को आईपी मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देते, पहले कहा गया इरेजर, तो ये आईपी मैं हटा देता हूं और यहां पर अपने आईपी एड्रेस हम ऑटोमेटिकली करेंगे। तो इसको मिल गया है आईपी 192.168.1.2। फिर डिफॉल्ट मास्क भी रहेगा 255.255.255.0, और यहीं पर गेटवे मिलेगा, गेटवे, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे ऐसा लिखा रहता है, डिफॉल्ट गेटवे ऐसा लिखा रहेगा। तो इसमें आईपी किसका रहेगा, डिफॉल्ट गेटवे में ये आईपी रहेगा इसमें 192.168.1.1, ठीक है। और डीएनएस में, इसमें डीएनएस डिफॉल्ट डीएनएस, ये डीएनएस रहता है, ये डिफॉल्ट डीएनएस रहता है, ठीक है। तो ऐसा सेम जो एड्रेस होगा ये कहां पर रहेगा, दूसरे कंप्यूटर के तरफ, ठीक है। कंट्रोल वी यहां पर रहेगा, इसमें 3, ये इस पे जाओगे, यहां पर कर दोगे पेस्ट, यहां पर ये हो गया 4, ठीक है। 1 क्यों नहीं दिया, क्योंकि 1 इसका है।
अब यहां से अगर कोई रिक्वेस्ट मारता है वो इंटरनेट की, मान लो इंटरनेट की कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जा रही है www.google.com, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट निकलकर अब ये कंप्यूटर की रिक्वेस्ट कौन से आईपी पे फॉरवर्ड की जाएगी, ये आईपी पे। तो यहां से रिक्वेस्ट निकलकर इधर जाएगी, फिर ये रिक्वेस्ट किसको मारेगा, इधर में। तो ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट को भी एक आईपी असाइन है, तो वो आईपी कौन सा होगा, ग्लोबल आईपी। फॉर एग्जाम्पल 223.1.2.22, ये इसका क्या है, ग्लोबल आईपी है, ठीक है। ये है ग्लोबल आईपी, में लिख देता हूं GIP, लिखा नहीं रहेगा, ये ऐसा दिखेगा खाली, ठीक है। अब ये पूरे रूट के साथ कनेक्टेड है, रूट सर्वर के साथ कनेक्टेड है, जहां पर दुनिया भर के राउटर्स मतलब सर्वर रखे हुए हैं, बराबर। तो ऐसा कनेक्शन होगा। अब देखो, जब इसको गूगल एक्सेस करना है तभी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, इसके पास, बराबर है। बट ये कंप्यूटर को ये माय डेटा एक्सेस करना है तो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, इसके पास। समझ में आया क्या, कि यहां पर ये पूरा लैन का पार्ट है, ये लोकली काम करेगा, और इनको बाहर से अगर डेटा लाना है तो कहां से लाएगा, वो यहां से लाएगा। क्लियर है कंसेप्ट यहां तक, यस और नो? यस सर। जी सर। बाकी लोग हाँ सर। कोई डाउट नहीं है, पक्का बताओ मुझे, कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। कितने लोग हैं, एक मिनट देखने दो मुझे अपने यहाँ पर। कोने मिलिंद, आपको डाउट नहीं है, पूरा समझ में आ गया, ठीक है। आर्यन, आपको समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। प्रशांत ने बोल दिया, आ गया है। विशाल को भी आ गया, तृप्ति ने भी पहले ही बोल दिया, आ गया, ठीक है। मैं एज्यूम करता हूँ आ गया आप लोग समझ, ठीक है। अगर बट मैं इसको ये कर देता हूं, हटा दूंगा, तो ओनली क्या रहेगा, लैन, ठीक है। बट ये यहां पर लैन रहेगा, बट अगर ये इसके थ्रू आईपी मिल रहा है और ये कनेक्शन कट हो गया, ठीक है, ये कनेक्शन कट हो गया, तो क्या फिर इसको आईपी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो कौन सा आईपी मिलेगा, बताया था मैंने आपको, ऐसे ये कनेक्शन कट हो गया, मान लो एक आईपी बताया था आपको, कौन सा आईपी मिलेगा इन कंप्यूटर्स को, 169 वाला .254 अपीपा रेंज बोलते हैं, अपीपा रेंज, अपीपा रेंज ही बोलना, क्लास बी मत बोलना, अपीपा रेंज बोलना। 169.254.0.1 फिर क्या इसको 2 होगा, इसको 3 होगा, वो सीक्वेंस में नहीं देता, वो कैसे भी ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है, अपीपा रेंज। बट उससे क्या होगा कि आप अपना लोकल डेटा एक्सेस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% डेटा एक्सेस होता है उससे, ठीक है। बट आप इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे, तब इसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड कनेक्टिविटी, ठीक है, लिमिटेड कनेक्टिविटी इसको बोला जाता है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे मैन्युअली आईपी देने हैं, तो आप मैन्युअली आईपी पे असाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आप चाहते हो कि डीएचसीपी से आईपी ना मिले, इसको बंद करना है, आप इसको बंद कर सकते हो, और ये मैन्युअली हर किसी को जाकर आईपी असाइन करना पड़ेगा। बट फिर वही होगा कि टेडियस टास्क होगा, आपको हर किसी का आईपी एड्रेस याद करना पड़ेगा, ठीक है, और पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अगर मल्टीपल पीसी 250 पीसी लगे हुए हैं, 250 पीसी के आईपी एड्रेस को आपको याद रखना पड़ेगा, और उसमें चांसेस भी होते हैं हैकिंग के, मतलब इंटरनल एक सिक्योरिटी इश्यू होता है। डीएचसीपी के थ्रू हुआ तो वो टाइम टू टाइम आईपी एड्रेस को चेंज करता है, पीरियडिकली आईपी एड्रेस को चेंज करता है, ठीक है, समझा, क्योंकि वहां स्पेसिफिक समय के लिए आईपी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब अगर यही हम लोग वायरलेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, वायरलेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो फिर इसमें क्या होगा, वायरलेस, यहां पर खाली एंटीना लग जाए, मतलब नॉर्मल मॉडेम ना लेते हुए आप लोगे ये मॉडेम एडीएसएल वाला, ठीक है। तो मैं अगेन यहां से इसको हटा देता हूं, ये जो हमने लिखा है, ठीक है, और इसमें हम करते हैं इसको एडीएसएल प्लस वैप, ऐसा लेंगे हम लोग, ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट लेंगे। अब ये क्या करेगा, अब ये दोनों काम कर रहा है, ठीक है। आपके पास मान लो आपके पास अभी ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप है,
ये आपके पास लैपटॉप है तो इसको समझ लो अभी ये लैपटॉप है, ठीक है। ऐसा, ठीक है, ऐसा ये लैपटॉप है। अभी लैपटॉप ये कनेक्ट करेगा तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा हमको लैपटॉप में? अडेप्टर तो है ना, यहाँ पर ऐसा लगा देंगे, ये वेव साइन हमने दे दिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये इसके साथ दूसरा लैपटॉप होगा तो वो यहाँ से करेगा। डबल एंटीना अगर है तो जैसे डिवाइस होंगे वैसे। आपके पास मोबाइल है, ठीक है, ये आपके पास मोबाइल सेल फोन है आपका, ठीक। तो ये सेल फोन एप्पल का, ठीक है। तो यहां पर ये कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा नेटवर्क कॉन्फ़िगर आपका होगा, क्लियर। तो बट जब आप ये खरीद कर लाते हो तो इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, ठीक है। हमको मैन्युअली करना। आईएसपी क्या करता है, अपना काम करता है, अपने घर में केबल छोड़ देता है। अगर आप उसको बोलते हो कि एक काम करो सर लगवा कर दे दो, तो वो क्या करेगा, इसको एक्सेस करेगा, इसको एक्सेस करेगा और इसके साथ में कनेक्ट कर देगा, ठीक है। और यूजर नेम पासवर्ड होता है इसका। आईएसपी क्या देता है हमको, यूजर नेम पासवर्ड देता है, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं, अब इसको पूरा हटा देता हूं कनेक्शन को, ठीक है। और इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, तो सबसे पहले वैप को हम वो देखते हैं थ्योरेटिकली वैप कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। अब मैं पूरा एक यहाँ एक डायग्राम बनाता हूं। कल आपके पास टाइमिंग है क्या फ्री दिन में? सर इसको कंट्रोल बस से बड़ा कीजिए ना सर, धीरे जो लोग क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो ना, क्या बोला मैंने? कल आपके पास टाइम है? हाँ सर। दिन में कितने बजे टाइम है सब लोगों के पास? सैटरडे है कल? कभी भी नहीं, आपने बोला कभी भी, बाकी लोग देखो। ठीक है, सोच के बताओ। तो ये क्या करेगा, आप गए अभी आपने सोचा है कि आपको ये हो गया लैन, इसको छोड़ दो, ये लैन का कॉन्सेप्ट हो गया, ओके। अब आपने सोचा कि आपके यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी लेनी है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी। और सारे जो कंप्यूटर जो होंगे वो आपके लैन से भी कनेक्टेड चाहिए और आपके वायरलेस से भी कनेक्टिविटी करवानी है, दोनों आप चाहते हैं। मतलब आप कौन सा नेटवर्क बनाना चाहते हो, ईएसएस, ठीक है। ये आपके पास में इधर में ये लैपटॉप भी है, ये सारे आप समझ लो, ये सारे लैपटॉप है आपके पास, ये सारे लैपटॉप कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इन सब में ये एडाप्टर लगे हुए हैं, आप समझ लो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आईएसपी के पास जाएंगे, वो आपके घर में केबल छोड़ देगा, वो लाएगा ऐसा केबल, आप क्या छोड़ेगा, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हो। चलो मैं फाइबर ऑप्टिक का ही लेता हूं। तो इसके साथ में यहाँ पर एक डिवाइस लगेगा, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर, ठीक है। ये टर्मिनेशन बॉक्स लगा रहता है यहाँ पर, ठीक है, ये टर्मिनेशन बॉक्स होता है ऐसा, क्योंकि ये ओएफसी केबल है। अभी हम ऑप्टिकल फाइबर का देख रहे हैं, तो ये ओएफसी केबल है, ये आया, ठीक है। आने के बाद ये टर्मिनेशन बॉक्स से क्या होता है, एक केबल निकलता है, ठीक है, एक दूसरा एक केबल यहां से ऐसा बारीक से एक छोटा सा ऐसा केबल आता है, इसके अंदर में टर्मिनेट करता है एक्चुअली वो, तो ऐसा एक छोटा केबल। तो ये केबल भी कौन सा रहेगा, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर का क्या रहेगा, ये पैच कॉर्ड रहेगा, ठीक है, ऑप्टिकल ओएफसी पैच कॉर्ड, ठीक है, ओएफसी पैच कॉर्ड रहेगा बराबर। बट हमारा जो कंप्यूटर है ये तो सारे ट्विस्टेड पेयर से चल रही इधर में, ठीक है। तो इसको क्या करना है हमको, कन्वर्ट। तो अगेन आईएसपी हमको यहाँ पर एक डिवाइस देता है,
ऐसा एक डिवाइस देता है, तो ये डिवाइस कौन सा होगा? ये डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर। मैं थोड़ा इसको ऐसा कर देता। हाँ, इस डिवाइस को हम बोलेंगे बराबर मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर ये लग गया। अब मीडिया कन्वर्टर में पोर्ट होगा, ठीक है। मीडिया कन्वर्टर में दो पोर्ट रहेंगे। ये जो पोर्ट होगा ये RX और TX का पोर्ट होता है। वैसे नॉर्मल मीडिया कन्वर्टर में इसमें एक सिंगल ही पोर्ट होता है जिसमें डेटा ट्रांसफर भी होगा और डेटा रिसीव भी होगा। तो ये पोर्ट पे, ठीक है, ऐसा यहाँ पर एक पोर्ट लगा रहेगा और एक पोर्ट यहाँ पर भी होगा। ये कहीं पर भी हो सकता है, एक ही साइड में रहेगा, ठीक है। तो ये पोर्ट जो होगा ये कौन सा पोर्ट होगा? RJ45 वाला होगा, ठीक है। तो ये बड़ा सा मैंने कर दिया। तो RJ45 वाला जैक यहाँ पर है, तो मतलब ये UTP और STP आप यहाँ पर केबल लगाएंगे। UTP और STP आप ऐसा यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। लगाने के बाद मीडिया इसमें क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आपकी मर्जी। कन्वर्ट करने के बाद आप एक तो इसको डायरेक्टली कहां डाल सकते हो? स्विच के अंदर, समझा? आप इसको डायरेक्टली स्विच के अंदर, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है, तो फिर आप क्या खरीद रहे हो? ये वैप। ये है आपके पास वैप, ठीक है। वैप को है ये एंटीने, रह भी सकते हैं नहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। ये एंटीने। अब ये जो केबल है ये केबल निकलकर ये इसके अंदर में जाएगा, ठीक है। ये इस पोर्ट को क्या पोर्ट बोलते हैं? पोर्ट का नाम क्या था? वैन पोर्ट। यहां इस पे लिखा रहेगा वैन या फिर इंटरनेट, ऐसा लिखा रहता है। और इसी पे और एक्स्ट्रा पोर्ट भी रह सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। ये जो एक्स्ट्रा जो पोर्ट है, ये जो एक्स्ट्रा पोर्ट है, ये पोर्ट कौन से है? लैन वाले पोर्ट है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जो पोर्ट है ये लैन वाले पोर्ट है। ऐसे यहाँ पर कितने पोर्ट रहेंगे? 4 पोर्ट रहेंगे। अभी मैं 2 ही निकाल देता हूं। क्लियर है यहां तक? अब यहां से केबल निकलेगा। अब ये केबल आप अगर इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहां से केबल आप इसमें लगाओगे, पर अगर आप ओनली वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हो तो फिर केबल लगाने की नीड है क्या इधर में? नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। आप यहां से, ये आपके जो लैपटॉप है ये अभी कनेक्ट हो जाएंगे। ये सारे आपके लैपटॉप है, इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे लैपटॉप कनेक्ट हो रहे हैं, ये लो। तो अब इसमें आपका इंटरनेट भी चलेगा एज वेल एज आप लोकल लैन में अपना डेटा ट्रांसफर कर भी सकते हो। क्लियर? ठीक है। और अगर इसमें केबल लगाते हो तो ये आपका बन गया ESS नेटवर्क। क्लियर है? तो अब मेरे पास में ये है लाइन, पर अगर मैं मेरे घर का लाइन अगर निकाल देता हूं तो अब आपका ये मीटिंग बंद हो जाएगा, समझा? क्योंकि ये जो इंटरनेट चल रहा है ये मेरा उससे चल रहा है, अगर मैं उसको छेड़ता हूं तो बंद हो जाएगा सब। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं यहाँ का जो पार्ट है ये पार्ट नहीं ये इधर का नहीं बता सकता आपको, यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको बता सकता, ठीक है। और एक बात, तो खाली ये क्या हो गया? कनेक्शन हुआ है। ये खाली हुआ क्या है? ये कनेक्शन हुआ है, ठीक है। बट ये कनेक्शन करने के पहले आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। ये कनेक्शन करने के पहले इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये आप ये क्या करोगे? कॉन्फ़िगर करने के लिए ये केबल लोगे, ठीक है। ये वैन में से केबल, ये जो केबल लगाया हुआ है वो केबल आप एक लैपटॉप में लगाओगे और वहां पर इसका एक IP डालोगे ब्राउजर पे, फिर वो एक्सेस होगा, ठीक है। वो मैं अभी आपको कर दिखाता हूं मेरे लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट है क्या? ये डायग्राम में कोई डाउट है क्या? पूछो मुझे। नहीं सर। बाकी लोग नहीं सर। 50 सेम नेटवर्क आपके घर में है शायद, ऐसा है ना? ऐसे डिवाइस आए हुए हैं ऐसे ही। मैप प्लस ADSL है। हाँ बराबर, ये भी डिवाइस होगा आपका मैप, ये वाला, ये मीडिया कन्वर्टर नहीं है सर, वो लास्ट वाला ये वैन वाला।
ये है, सॉरी ADSL प्लस वैप वाला डिवाइस ये है, और एक सिंगल ही केबल आया हुआ है। हाँ डायरेक्ट वो टेलीफोन। एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ है, उन्होंने ऐसा क्यों दिया, उनके पास इस एरिया में एक डीपी लगा होगा, हाँ वो ऊपर डिस्प्ले वहां से केबल निकाला है। आप क्या वायर कनेक्शन आया होगा या वायरलेस आया होगा, दोनों में से एक है। ऊपर से ऐसा केबल निकलकर उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं है आपके घर में, आपके घर में ट्विस्टेड पेयर केबल है। ये जो केबल आया होगा ना, ये ट्विस्टेड पेयर केबल ही आया है और इसके अंदर गया है। हाँ ठीक है, हाँ, तो वो वाला कनेक्शन समझ में आ गया कौन सा है। अब देखो हम इसका प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं। एक मिनट, अब प्रैक्टिकल के लिए मुझे कैमरा ऑन करना पड़ेगा। आपको इमेज दिख रही है लैपटॉप की? जी सर। हाँ, आप अपना ये बंद कर दो माइक, जब मैं पूछूंगा तब 1 बाय 1 करना, नहीं तो स्लाइड में चेंज हो जाएगा। ओके। हाँ, जब पूछूंगा तो कोई भी एक ऑन कर कर आप ये कर लेना। देखो ये जो है, ये है वैप, ADSL प्लस वैप, ये दोनों है। देखो इसके अंदर में ये पोर्ट है 1 2 3 4, ये लैन पोर्ट है। यहां से आप केबल निकाल के पीसी के अंदर में लगाओगे, ठीक है। और ये देखो ये इंटरनेट पोर्ट, यहाँ पर ये इंटरनेट पोर्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, वैन पोर्ट बोलते हैं, ठीक है, वैन पोर्ट, और इसमें इंटरनेट लिखा हुआ है, बराबर। और इसको अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर ये देखो आईपी है, आपको दिख रहा है क्या आईपी बराबर? कोई देर में ऑन करके बताओ, आर्यन दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है, एक मिनट, अब कैसे दिखाऊं मैं इसमें लाइट में? हाँ सर दिख रहा है अभी। हाँ एक मिनट, लाइट आ रहा है ना? हाँ दिख गए। मिनट, हाँ दिख रहा है क्या? क्या लिखा है, कौन सा आईपी है? उतना नहीं उतना नहीं दिख रहा है। बारीक बारीक दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, कैसा दिखाऊं? वहाँ पे आईपी लिखा रहता है सर। हाँ आईपी लिखा रहता है, ठीक है, आप समझ लो कि आईपी लिखा रहता है, यहीं पर यूजर नेम पासवर्ड भी लिखा रहता है, ठीक है। ये जो है ये आप पूरे निकाल सकते हो, एनटीएस को ये निकल जाते हैं, ठीक है, ऐसे करोगे तो ये निकल जाएंगे। अब इसको ना हमको कनेक्ट करना है, मतलब जब फर्स्ट टाइम जब ये आईएसपी से जब आप मतलब ये जब आप खरीद के लाते हो शॉप से, तो इसमें कुछ भी नहीं रहता, बॉक्स में ये रहेगा, इसके साथ में ऐसा एक केबल मिलता है, एक केबल मिलेगा और इसका एक पावर केबल मिलता है, ये इसका पावर केबल होता है, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। और ये जो कनेक्शन जो बोला है, आईएसपी क्या करता है, ये कनेक्शन हमको बनवा कर देता है, समझ लो, ठीक है। और इसको आपको कॉन्फ़िगर करना है, इसके साथ में वो यूजर नेम और पासवर्ड देता है हमको, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड, ये कोई भी हो सकता है यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। तो अब इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ये मेरा एक लैपटॉप है, इसको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ये इंटरनेट पे इस पे मैं ये लगाऊंगा, ठीक है, ये यहां पर लगा दिया, ठीक है। ये लगाने के बाद ये कहां पर जाएगा, इस लैपटॉप पे लैन कार्ड होगा, ये देखो ये लैपटॉप पे लैन कार्ड है, ये यहां पर, बट कई लैपटॉप पे इधर ये साइड में हो सकता है, कहीं पर वो साइड में हो सकता है। ये मेरे लैपटॉप में यहाँ पीछे में है, तो यहां मैं लगा दूंगा, ठीक है, ये लगा दिया मैंने, ओके। ये करने के बाद ये दूसरा लैपटॉप है एक्चुअली, जिसपे आपका सेशन चल रहा है, वो लैपटॉप नहीं है, ये पढ़ा रहा हूं, ये दूसरा लैपटॉप है, ठीक है। अब ये यहां पर पावर केबल लगाना पड़ेगा हमको, ये हमने पावर लगा दिया, लगाने के बाद हम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ये लाइट यहाँ पर ग्लो होगी, ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये लाइट दिख रही है आपको। अब ये जो है मेरा राउटर, ये मेरे ऑफिस का है, ऑफिस का निकलवा कर लाया है, तो इसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, ठीक है, ये एक्सेस करने नहीं देगा हमको। तो इस पे एक बटन होती है रिसेट की, ये यहाँ पर एक बटन होती है रिसेट की, ये देखो ये इधर में, ये तो इसको मैं करता हूं रिसेट, ठीक है।
तो रिसेट हुआ है क्या कैसे पता चलेगा? विंडोज आर बटन आप टाइप करो, यहां पर ncpa.cpl आपको करना है, तो ये ओपन होगा ऐसा। हाँ, एक मिनट, मैं ये कनेक्शन थोड़ा दूसरे जगह पर लगाता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। और वो साइड का, हाँ हाँ, ये एक्चुअली क्या लाइट आ रहा है यहाँ कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, एक मिनट, थोड़ा और ट्राई मारता हूँ मैं। वो ये दिख रहा है, ये कनेक्शन देखो इथरनेट का, ये दिख रहा। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करना है। ये देखो, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इस पे कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको कर रहा हूं रीसेट। तो इस बटन को 10 सेकंड के लिए मैं प्रेस करके रखता हूं, ठीक है। जैसे हम प्रेस करेंगे ये रीसेट हो जाएगा। 10 सेकंड के लिए आपको करना है। ये यहां पर ऐसा रेड आना चाहिए, आकर वो फिर से कनेक्ट होना चाहिए। हाँ देखो हो गया, ये देखो ये देखो ये हो गया था, वापस आ गया, ठीक है। अब ये जो राउटर है आपका, ये डिफॉल्ट मोड पे आया हुआ है। ये पोर्ट से अब ये आईपी उठाना चाहिए इसने, ठीक है। ये पोर्ट से इसने आईपी को लेना चाहिए। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है, नहीं हेलो बोला ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आईपी इसने उठाने चाहिए, तो ये आईपी आइडेंटिफाई कर रहा है, एक्वायरिंग कर रहा है, ठीक है। जैसे उठाएगा इसका जो डीएचसीपी है ये राउटर का, ये डीएचसीपी शुरू हो जाएगा। फिर इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बनता है ना। देखिए जैसा वो ये हो गया, यहाँ पर दोबारा ये करके दिखाता हूं। देखो इसने आईपी ले लिया, दिख रही है आपको आईपी? क्या लिखा आईपी बताओ पढ़ के? 192.168.0.2 0.2 बराबर है, 0.2 इसको आईपी मिला। गेटवे क्या दिया है? गेटवे बताओ क्या लिखा है गेटवे में? 192.168.0.1 0.1 लिखा हुआ है, बराबर, मतलब आपको दिख रही स्क्रीन बराबर, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी को आपको ब्राउजर पर जाना है, ठीक है। ब्राउजर ओपन करना है और यहां पर वो आईपी लिखना है, ठीक है। आईपी 192.168.0.1 इसको बोलते हैं गेटवे एड्रेस। ये देखो ये ऐसा आया। इसमें डिफॉल्ट में देखो इसका टाइप दिख रहा है कि कनेक्टिविटी कैसे होगी, डीएचसीपी से होगी, स्टैटिक होगी, ईपीपी वही होगा। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी करना है तो ईपीपी वही ही होता है, पॉइंट टू पॉइंट ओवर इथरनेट बोलते हैं। इसमें क्या पूछा उसने? यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये यूजर नेम एंड पासवर्ड कौन देगा? आईएसपी। अगर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी करवा रहे हो तो यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप करना नेसेसरी है, ठीक है, मस्ट है।
एग्जाम्पल के लिए मैं यूजर नेम टाइप करता हूं यहाँ पर एडमिन अंडरस्कोर 123 एग्जाम्पल, और मेरा पासवर्ड ये कोई भी हो सकता है, मैं एग्जाम्पल के लिए टाइप कर रहा हूं, और ये इसी को मैं अपना पासवर्ड बनाता हूं। ये कौन देगा? आईएसपी देगा। कंट्रोल वी मैंने कर दिया, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल। इसके बाद में एसएसआईडी, मतलब वो जो दिखता है जैसे पीएसके टेक्नोलॉजी दिख रहा था, तो ये वही है एसएसआईडी। एसएसआईडी को हमको चेंज करना है तो हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम इसका नेम देते हैं नेटवर्क 6, हमने ऐसा नाम दे दिया। और की मतलब क्या? पासवर्ड, ठीक है, इसका आप दोगे पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या देना है आपको, ये आप पे डिपेंड करता है। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए? कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पासवर्ड देता हूँ एग्जाम्पल, मैं मेरे इससे दे रहा हूं, ये देखो, ये ऐसा मैं कोई तो भी एक पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर रहा हूं, ठीक है। इसमें ZXC और नंबर दे देता हूं 1 2 3, मतलब आगे सारे कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद इसको हम कर देंगे सेव एंड कनेक्ट, ठीक है। तो अब ये जो कनेक्शन हुआ है ये इंटरनेट रिलेटेड हुआ। और अगर हमको ये नहीं करना होता तो मैं कहां पर क्लिक करता? यहाँ पर, और नेटवर्क वाला जो ऑप्शन था वहां पर क्लिक करता, ठीक है। ये हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है? आगे बढ़ा दिया इसने। बट ये जो स्क्रीन जो बता रहा हूं मैं आपको, हर लैपटॉप की अलग अलग होती है, सॉरी हर राउटर की अलग अलग होती है, ठीक है। अभी यूजर ने पूछ रहा है, ये जो मेरा राउटर है इसके यूजर ने एडमिन पासवर्ड पूछ रहा है, इसको पासवर्ड ही नहीं है, ये राउटर को पासवर्ड ही नहीं है। कौन सा पासवर्ड? एक्सेस करने का। एंटर करता हूं, देखो ऑटोमेटिकली ये आगे बढ़ गया, ये ऐसा ओपन होगा, ठीक है। ये ओपन हो गया, दिख रहा है बराबर? यस सर। ये इसमें देखो ये सेटअप है। अगर आप करना चाहते हो आगे में अगेन सेटिंग कुछ करना चाहते हो, आप सेटअप में जाएंगे, इसको आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो टीपीपी वही, फिर से देखो ये पूछ रहा है इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी करनी है, टीपीपी वही मैंने लिया, यहाँ पर नेक्स्ट। ये यूजर ने पासवर्ड जो हमने दिया था वो है ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, जो हमने जब भी यूजर किया था, इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी यहाँ वैलिडेट होने वाला नहीं है क्योंकि हमारे पास में कोई भी लिंक नहीं है, इसलिए मैं इसको कर देता हूं बैक, ठीक है। यहां से बैक कर देता हूं, एक मिनट, दोबारा टाइप करते हैं। समटाइम थोड़ा ये इशू करता है, ऐसा हुआ तो ब्राउजर को क्लोज कर दो या फिर समटाइम पीसी को भी क्लोज करना पड़ता है आपको। हाँ, पासवर्ड हमारा ब्लैंक था, एंटर, यस, ठीक है। तो ये सेटअप। अब हमको क्या करना है? वायरलेस में जाना है, क्योंकि हमको अपना LAN बनाना है, WLAN। तो वायरलेस में जाएंगे, यहाँ पर नेटवर्क हमारा है, पासवर्ड भी हमारा है, ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, ठीक है, ओके है। कुछ नहीं करना है, हमको कोई चेंजेस नहीं करना है जब भी हमने कॉन्फ़िगर किया। हाँ, और बाकी अगर वायर इसमें कुछ सेटिंग करनी है आपको, तो अगर आप एडवांस मोड पे जाकर ये सारे फीचर दिए हुए, देखो किसी को आपको ब्लॉक करना है, वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो, मैक एड्रेस ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। टेलनेट के फीचर दिए हुए, देखो टेलनेट कर सकते हो, ये IPv6 की राउटिंग करवा सकते हो। मेंटेनेंस में जाते हो तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको फर्मवेयर को अपग्रेड कर सकते हो, इसकी फर्मवेयर कहते हैं, ये अपग्रेड कर सकते हो, आप इसको बैकअप कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, यूजर नेम पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो, डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये वायरलेस में अगर दोबारा वापस गए तो यहाँ जब जाते हो तो ये वायरलेस रिलेटेड ये जो सेटिंग्स है आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और रिपीटर मोड, जैसे मैंने बोला था, मल्टीपल अगर आपके पास में ये है, मल्टीपल मतलब फ्लोर है, एक ही कनेक्शन आप मल्टीपल जगह पर लगाना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो, तो इसी राउटर को आप रिपीटर मोड में डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप रिपीटर मोड पे अगर कर दिया तो यहाँ पर आपका जो एपी है उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। एपी SSID लिखना पड़ेगा, जैसे हमारा PSK है, उसके बाद चेक करना पड़ेगा, चेक करने के बाद अप्लाई कर दोगे, ये राउटर रिपीटर मोड पे आ जाएगा। बहुत आसान है, इजीली ये रिपीटर मोड पर आ जाएगा और नेट एक्सटेंड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बहुत इजी है। और एक WPS करके भी फीचर है, जैसे मान लो कि आपने अभी ये क्या कर दिया, ये पीसी को इसको आपने ये दे दिया, पासवर्ड दे दिया, कोई पर्सन आया और बोलता है कि मुझे आपका वाईफाई के साथ कनेक्ट करवा दो, नेट चालू करना है। अगर आप उसको पासवर्ड देते हो तो वो सिक्योर नहीं है,
तो ऐसे समय अगर आपको टेम्पररी कनेक्शन करना है किसी के साथ, तो आप ये WPS फीचर को यूज कर सकते हो। WPS फीचर, इसमें एक ये जो राउटर है ना, इसके पीछे में एक आईडी है WPS की, ये आईडी हमको इसको देनी पड़ेगी और वो अपने इसमें अटैच करेगा और वो लॉग इन कर देगा, ठीक है। बट ये भी सिक्योर नहीं है, इसीलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। इसमें भी हैकिंग होती है, ठीक है। वो एक कंसेप्ट अलग है हैकिंग का। यहां तक कैसा ये हो गया, बहुत आसान तरीके से हमने इसको कॉन्फ़िगर किया, कुछ नहीं किया। राउटर को हमने यहाँ पर लॉग इन किए, लॉग इन करने के बाद में हम सेटिंग में गए, अगर वायरलेस सेटिंग में गए और हमने पहले कॉन्फ़िगर किया था, इसलिए यहाँ ऑलरेडी उसने दिखा दिया। अगर नहीं किया होता तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ता, तो यहाँ से मोड भी दिया हुआ, मोड चेंज करने का। तो ये जो राउटर है कौन से मोड पर चलता है, तो लास्ट एन है, मतलब ये एसी वाला है क्या, नहीं है, ठीक है। एसी नहीं है, ये खाली एन पे चलने वाला है, मतलब बाकी सब बैकवर्ड को सपोर्ट करता है पर एन पर, ये इतने मोड सपोर्ट करेगा। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। बैंडविड्थ भी दिया हुआ है, ऑटो बैंडविड्थ है, ये 20 से लेकर 40 तक का है, ऑटो बैंडविड्थ इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया है, ठीक है। मतलब ये उतना खास बड़े लेवल का ये नहीं है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पासवर्ड मोड भी हमने कौन सी की हुई है, ये मोड हमने WPA2 को यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। ये अप्लाई ऑलरेडी अप्लाई था, बट अब देखो, अब इसका जो कनेक्शन जो मैंने यहाँ जो किया, ये केबल जो मैंने लगाया था, ये केबल, ये एक मिनट, ये कॉन्फ़िगरेशन अभी हमारा पूरा हो गया। ये जो पीछे में जो मैंने केबल लगाया था इस राउटर को, राउटर लैपटॉप के साथ में मैंने कनेक्ट किया था, तो ये केबल को मैं निकाल देता हूं यहां से, ठीक है। ये देखो ये केबल को मैंने निकाल दिया और ये जो राउटर है इसको जहां फिक्स करना है, ये राउटर को समझ लो मुझे इस वॉल में फिक्स कर देना है, मान वैसे मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक है, या कहीं पर भी। तो मैं अभी के लिए मैं यहाँ पर इसको रख देता हूं। अब ये जो मेरा जो पीसी है, ये जो लैपटॉप है, ये अभी इसने क्या काम किया, खाली इसको कॉन्फ़िगर करने का वर्क किया, मतलब इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने इसका यूज किया, ठीक है। अभी मेरा वर्क पूरा हो गया, अब इसको मैं यहां से क्लोज कर दूंगा और अब इसको मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है, इसे इसके साथ कनेक्ट करना है। तो अब मैं कौन सी मोड को यूज करूंगा, वायरलेस। ये देखो यहाँ नेटवर्क वाला ऑप्शन आ गया नेटवर्क 6, ठीक है। नहीं दिख रहा है, आप एक मिनट में टीवी पे आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर ये नेटवर्क 6 दिख रहा है, ये देखो, इसको आप करेंगे क्लिक, ठीक है, और कनेक्ट। ये क्या पूछेगा आपको, पासवर्ड। तो क्या हमने पासवर्ड दिया था, वो पासवर्ड को आपको यहां पर टाइप करना है। ये देखो ये पासवर्ड टाइप किया, फिर हमने क्या दिए थे, ZXC दिया था शायद, एंड 1 2 3 हमने दिया था, है ना। तो इसको नेक्स्ट करना है, ये ऑथेंटिकेट करेगा और ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर पासवर्ड आपका प्रॉपर है तो ये मॉडेम के साथ में, वेब ऐप के साथ में कनेक्ट करवा देगा, ठीक है। पासवर्ड प्रॉपर नहीं है तो कोई कनेक्शन नहीं होगा। मुझे डाउट है कि मैंने वो कैपिटल में टाइप किया था या फिर इसमें था, ठीक है, एक मिनट। कैपिटल ये देखो ये हो गया, कनेक्टेड हो गया, देखो कनेक्ट हो गया, ये कनेक्टेड हो गया है। नो इंटरनेट दिखा रहा है क्योंकि हमने इंटरनेट नहीं है हमारे पास, पर ये पीसी काय में आ गया, अभी लोकल लैन में आ गया, लोकल लैन में आ गया। mcpa.cpa करता हूं मैं, ये देखो इसको एक आईपी भी मिल गया है, यहां जाकर चेक करेंगे, देखो दिख रहा है 0.3, ठीक है। गेटवे क्या दिख रहा है, ये देखो गेटवे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो मेरे पास दूसरा और एक लैपटॉप है, ठीक है, ये हो गया एक लैपटॉप कनेक्ट, बराबर। अब मेरे पास दूसरा लैपटॉप है कंपनी में अपने, उसके साथ में मुझे कनेक्टिविटी करवानी है, फॉर एग्जांपल, एक मिनट, तो फिर से स्क्रीन को शेयर करता हूं। अब ये लैपटॉप क्या हो गया, कनेक्ट हो गया इसके साथ। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए लैपटॉप लाना पड़ेगा, एक मिनट।
हाँ, तो ये मैंने एक दूसरा एक लैपटॉप ला लिया है, ठीक है, ये एक लैपटॉप है। अब इसको भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं क्या है, जितना जम रहा है उतनी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने की। आपको डाउट है कुछ तो मुझे पूछो लगे तो, बट कैसा है, अब मैं ऑनलाइन में इतना ही करवा सकता हूं, ठीक है। हाँ सर। हाँ, मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। अब ये लैपटॉप पहले चालू हुआ, मुझे क्या करना है, वो बैक के साथ में कनेक्ट करवाना है, ठीक है। तो मैं यहां जाऊंगा, एक मिनट, इसको भी उसके साथ कनेक्ट करवा देता हूं। ऊपर देखो, ये इससे मैं यहां पर गया, ये मेरा इंटरनेट मेरे पीएस के साथ कनेक्टेड है, तो मैं जाता हूं अभी यहाँ नेटवर्क 6 में। आपको दिख रहा है नेटवर्क 6, ये गए, यहाँ पर हम कनेक्ट करें, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी हमको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, 1 2 जो भी पासवर्ड था हमारा वो हम टाइप करेंगे, ZXC123 एंटर, ठीक है। इसको आप कर देंगे नो, बराबर। तो अभी मेरे कितने पीसी कनेक्ट हो गए, 2 पीसी। 2 पीसी कनेक्ट हो गए। इसको क्या आईपी मिला है चेक करना हमको, इसको क्या आईपी मिला है, ncpa.cpl, ठीक है। ये यहां पर गए, ये है, इसको डिटेल देखो क्या मिला, इसको 4, इसको क्या मिला था, 3 मिला था, बराबर। अब ये पीसी कौन से वर्क ग्रुप में है वो चेक कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब ये पीसी का वर्क ग्रुप क्या है, ये गए हम प्रॉपर्टीज में, क्या है, वर्क ग्रुप पीसी का नाम ये है, वर्क ग्रुप ही है, ठीक है। दूसरा जो मेरा पीसी है वो क्या है, वो पीसी का वर्क ग्रुप नेम क्या है, मैं चेक कर लेता हूं दूसरे पीसी का। दूसरे पीसी को देखो, दूसरे पीसी का बताता हूं, हाँ, ये दूसरा पीसी है, ठीक है। ये दूसरा पीसी जिसका आईपी एड्रेस क्या था, 3 था। तो हम यहां पर जाएंगे प्रॉपर्टीज में, इधर गए, सॉरी एक मिनट, यहां पर प्रॉपर्टीज, ओके। इसका वर्क ग्रुप क्या है, वर्क ग्रुप है, और इसका नाम क्या है, डेस्कटॉप। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, चेंज करना है तो चेंज करेंगे, ठीक है, या फिर शेयर करना है तो शेयर करेंगे, है कि नहीं। तो अब हमको करना है क्या, डेटा शेयर करना है। तो डेटा शेयर करने के लिए क्या पता, समझ लो ये है ऑनलाइन क्लास करके लिखा हुआ है, इसको मुझे वो लैपटॉप में ट्रांसफर करना है, तो हम इसको कर देंगे शेयर। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहां जाकर शेयरिंग में जाएंगे, वही कंसेप्ट है जो इसके पहले हमने वायर्ड में किया था, ठीक है। परमिशन में गए, इसको परमिशन दे दी, ठीक है। खाली कनेक्टिविटी हमको समझनी थी, कनेक्टिविटी समझ गई, जितने प्रैक्टिकल हमने वायर्ड में क्या करे थे वो सारे प्रैक्टिकल यहां पर हो जाएंगे। इसको आप कर दो EVERY एवरी, राइट, हाँ, यहाँ पर चेक नेम कर देंगे, ओके कर देंगे, इसमें ये अप्लाई और ओके, ठीक है। अब दूसरे पीसी में हमको इसको एक्सेस करना है, ठीक है। हम क्या जाएंगे, दूसरे पीसी में जाएंगे, ये गए अभी हम लोग दूसरे पीसी के अंदर, ये आ गए दूसरे पीसी पे, ठीक है। अब एक्सेस करने के लिए हम क्या करते भाई बताओ, यहाँ पर डबल स्लैश क्या लिखना पड़ेगा हमको, पीसी का एक तो नाम या फिर आईपी 192.168, क्या लिखना है, 0.3 था, ओके। बट उसके पहले पिंग भी करना पड़ेगा, हमने पिंग करके देखा क्या, नहीं ना, बट ठीक है, देखते हैं एक्सेस करके डायरेक्ट परमिशन देता है क्या हमको। जैसे हमने एंटर किया तो एक्सेस, केबल नेटवर्क में एक्सेस होता था, अब मैं यहाँ कर देख रहा हूं तो एक्सेस नहीं होगा वो,
क्योंकि कुछ सिक्योरिटी लगी हुई है। एक्चुअली ये मेरे सारे ट्रेनिंग के लैपटॉप्स हैं, इसमें फायरवॉल डिफॉल्ट बहुत सारी सेटिंग करके रखी हुई है मैंने कि कोई भी मेरे सिस्टम में एंटर ना करे। ठीक है, तो मुझे सब सिक्योरिटी हटाना पड़ेगा। तो ये एक काम करता हूं मैं, पहले CMD सिंपली मैं पिंग कर देखता हूं। इसका आईपी क्या था पहले हम चेक कर लेते हैं। कॉन्फिग आईपी कॉन्फिग, इसका आईपी 4 है, तो मुझे 3 को पिंग करना है 192.168.0.3। देखो पिंग हो रहा है क्या? अगर वो पिंग ही नहीं हो रहा है तो फिर डेटा ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा, यस सर। है कि नहीं? ये देखो रिक्वेस्ट है, मतलब देखो कनेक्शन करने के बाद सबसे पहले क्या करना आपको? पिंग करना है। ठीक है, उसके बाद भी पिंग अगर होता है तब होगा। तो पिंग नहीं हो रहा है तो मैंने क्या क्या चीजें बताई थी कि फायरवॉल चेक कर लो उसका, है ना, फायरवॉल चेक कर लो। तो मैं एक और या फिर जो परमिशन होती है वो कर लो। एक मिनट, तो फायरवॉल हम लोग चेक करते हैं। तो फायरवॉल मैं इसका अगर करता हूं फायरवॉल, उसके पहले एक काम करते हैं, नेटवर्क में जाकर नेटवर्क शेयरिंग। शेयरिंग वाला जो ऑप्शन है वो भी करके हम देख सकते हैं। ठीक है, और ये गए हम नेटवर्क शेयरिंग में, और यहाँ पर देखो ये ऑफ है मेरे यहाँ, इसमें ऑफ है, इसको ऑन कर देता हूं। और जो दूसरा कंप्यूटर है अभी मैं ये चेंज नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट देखो यहाँ पर आप, ये लैपटॉप पे जा रहा हूं मैं, यहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर्टीज, इसमें इसमें ये, इसमें अगर दिया तो ठीक है, देखो ये है या तो ऑन है, ठीक है नहीं, यहाँ ऑन है और मैं यहाँ इसको पिंग कर रहा तो भी तो नहीं हो रहा है। देखते हैं पिंग अभी अभी हो रहा है क्या? 192.168.0.3 नहीं हो रहा है। मैंने पहले बोला था, पहले वो तुम्हारा फाइल शेयरिंग ऑन भी होगा तो भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने मेरे लैपटॉप्स पे सिक्योरिटी लगाकर रखी हुई है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है। ठीक है, मेरे एंटीवायरस के भी शुरू है, जो डिफॉल्ट फायरवॉल है वो भी शुरू है, विंडो डिफेंडर को भी मैंने इनेबल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि ये सेशन की वजह से अभी उन सबको मुझे बंद करना पड़ेगा। बट एक काम करता हूं, मैं ये लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को पिंग कर देखता हूँ। ठीक है, दूसरे लैपटॉप पे उतनी सिक्योरिटी नहीं है तो मे बी वो पिंग करवा दे। 192.168.0.4 मैं टाइप करता हूँ, देखो दे दिए परमिशन। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो छोटा लैपटॉप है उसमें वो ओपन पोर्ट है, तो देखो पिंग हो गया, पर दूसरा लैपटॉप पिंग नहीं हो रहा है। क्लियर? मतलब अगर ये जो लैपटॉप है मेरा, जो करंट अभी जो स्क्रीन है ये पिंग हो रहा है, ठीक है, दूसरे लैपटॉप से ये पिंग हो रहा है, तो ये लैपटॉप में अगर मैं कुछ शेयर करता हूं, ये कंप्यूटर पे अगर मैं कुछ शेयर करता हूं तो ये इसका डेटा दूसरे कंप्यूटर में दिखेगा। समझ में आया? इसकी जगह पर मुझे दूसरे कंप्यूटर में जाकर उसका आईपी लिखना पड़ेगा। समझा क्या? हाँ सर। हाँ, ठीक है, अब देखो मैं करके दिखाता हूं। अभी 3 को मैं एक्सेस करके दिखाता हूं ये कंप्यूटर से। देखो यहां से अगर मैं पिंग कर रहा हूं, ये देखो 4 हो रहा है पिंग, हाँ सर। पिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा लैपटॉप था, इसमें से मैं कुछ डेटा शेयर करके आपको दिखाता हूं। एक मिनट, ये लाइव प्रोजेक्ट करके मेरा एक प्रोजेक्ट ये है, मैं शेयर कर रहा हूं, मैं दूसरे लैपटॉप से शेयर कर रहा हूं। ये मैंने दूसरे लैपटॉप में शेयर किया, यहां इसको क्लोज करके विंडोज R /192.168.0.4 एंटर। देखो ये यूजर नेम पासवर्ड, अब उसको यूजर नेम पासवर्ड भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा इसका यूजर नेम है, ठीक है, पासवर्ड नहीं है पर देना पड़ेगा पासवर्ड, तभी एक्सेस होगा। तो मुझे मेरे छोटे लैपटॉप में जाकर पासवर्ड देना पड़ेगा, तो मैं जा रहा हूं और पासवर्ड दे रहा हूं। ठीक है, वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया हुआ डिस्प्ले।
और आपको अच्छे से पता है कि पासवर्ड कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं जाकर इसको देता हूं पासवर्ड। फिर से जा रहा हूं मैं, एंटर। मेरा यूजर नेम है GAYATRY और पासवर्ड। देखो आया लाइव प्रोजेक्ट, ये देखो आया, ये लाइव प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो डिफरेंस है क्या? कोई नहीं, खाली कनेक्टिविटी का डिफरेंस आपको दिखेगा, ओनली कनेक्टिविटी का डिफरेंस। समझ में आया? अब ये हम रिमोट डेस्कटॉप भी करेंगे तो भी हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, क्लियर। बट ये जो यूजर है, मान लो ये जो यूजर है जो ये एक्सेस कर रहा है वो स्मार्ट है, ठीक है, और वो अपना दिमाग लगा रहा है। वो यूजर क्या कर सकता है, वो यूजर क्या कर सकता है, वो ये ब्राउजर पर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ना वो जो आईपी जो था ये अपने इसमें जाएगा, सीएमडी करेगा, ठीक है, 192.168. सॉरी, आईपी कॉन्फिग कमांड लिखेगा, आईपी कॉन्फिग, और उसको गेटवे लिख जाएगा, ये गेटवे एड्रेस। ये क्या करेगा, ये यूआरएल पे 192.168.0.1 डाल देगा। ठीक है, देखो ओपन हो गया, और उसको पता है कि इसका डिफॉल्ट पासवर्ड क्या रहता है, और अभी हमने चेंज भी नहीं किया था। ऐसे क्लिक करेगा, एक्सेस हो जाएगा। देखो एक्सेस हो गया। क्यों एक्सेस हुआ? क्योंकि हमने जब कॉन्फ़िगर किया था तो इसका पासवर्ड हमने चेंज नहीं किया था, डिफॉल्ट का डिफॉल्ट ही रखा, समझा? इसलिए अब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अगर एक बार किसी कनेक्ट हो गया तो कोई भी एक्सेस करेगा। तो इसके लिए आपको यहां जाकर चेंजेस करना पड़ेगा। आपको जाना है इस मेंटेनेंस में, यहां पर देखो एडमिन वाला ऑप्शन है, इसमें जाना है, और यहां जाकर आपको यूजर नेम भी चेंज करना है और पासवर्ड भी चेंज करना उसका, ठीक है। एडमिन के जगह पर दूसरा पे यूजर नेम रख लो। तो मैं एग्जांपल के लिए मैं ये यूजर नेम रख रहा हूं, ठीक है, और पासवर्ड जो है एग्जांपल के लिए मैं कोई भी पासवर्ड रख रहा हूं, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए कोई भी पासवर्ड, ये किसी को बताना नहीं है आपको पासवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं इसको कर देता हूं ऐड। ये पूछ रहा है ओल्ड पासवर्ड, तो ब्लैंक ही था हमारा, तो यहां पर कर देता हूं मैं ऐसे ऐड, ठीक है। ये देखो ये हो गया, और इसको मैं क्लोज करता हूं। अब ये यूजर जब दोबारा यहां पर जाएगा, मान लो जब यूजर जब जाएगा दोबारा और ये टाइप करेगा वही एंटर, अब इसको पूछ रहा है यूजर ने, ये जस्ट एंटर कर देखेगा। देखो एक्सेस हो रहा है क्या? एक मिनट एक्चुअली हो गया एक्चुअली वो चेंज नहीं हुआ, सॉरी चेंज नहीं हुआ है, इसलिए एक्सेस हो गया है। एक मिनट मुझे फिर से जाकर चेक करना पड़ेगा, सेटिंग चेंज नहीं हुई है। ये देखो ये देखो इनेबल है, इधर देखो ये है, तो हमको यहां जाकर इसको ये करना है इनेबल, ठीक है। हमने जब बनाया था ना तब इसको नहीं किया था, ठीक है। इसको डिफॉल्ट में रख दिए, तो आप इसको डिलीट मार सकते हो, डिलीट करना है तो, ठीक है। डिफॉल्ट ये एडमिन यूजर को, या फिर इसको डिसेबल कर दो, तो इसको परमिशन दे दो। दोबारा चलते हैं हम लोग यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड, इसका ओल्ड पासवर्ड जो हमने रखा था जी, और न्यू पासवर्ड रखते हैं, ठीक है। इसको करते हैं हम लोग मॉडिफाई, समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। एक मिनट, यूजर को डिलीट मार देता हूँ। मैंने यूजर को डिलीट कर दिया है, अब मैं दोबारा जाकर चेंज करता हूँ। ये जो एडमिन है ना, एडमिन का पासवर्ड को चेंज करना है हमको, तो मैं एडमिन लिख रहा हूँ और इसका पासवर्ड न्यू पासवर्ड डाल रहा हूँ। जब भी हमने एक यूजर बनाया था, यूजर बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्लीज सिलेक्ट टू मॉडिफाई एंट्री, यस। एक मिनट,
यहाँ पर मॉडिफाई, यस देखो हो गया, अभी ये मॉडिफाई हो गया। अब अगर जाकर मैं यहाँ पर पासवर्ड डालता हूं या फिर मैं ऐसे एंटर कर देता हूं तो देखो क्या बोल रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड एरर आ गया एरर। ठीक है, अगर मैं ये छोटा लैपटॉप भी लाता हूं, यहाँ पर ये लैपटॉप ला लिया मेरा दूसरा, ये दूसरा एक लैपटॉप है, ये लैपटॉप पे जाकर भी अगर यूजर एक्सेस करना चाह रहा है उस पासवर्ड को, एक्सेस पॉइंट को, तो वो नहीं कर पाएगा। मे बी आपको नहीं दिख रहा होगा प्रॉपर, बट अब भावनाओं को समझ लो मेरे, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। 0 डॉट यहाँ पर 1, ठीक है, और इसको मैं ओके करके देखता हूं, ये देखो क्या दिखा रहा है, एरर नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो गया, सिक्योर हो गया है। अब कोई भी इस वेब के साथ ऐसा डायरेक्टली, मतलब नॉर्मल, यहाँ हैकर है कोई और दिमाग वाला है, ये वैसे भी ये जो राउटर है उसका स्ट्रांग नहीं है, ये नॉर्मल राउटर है। बूट फोर्स अगर अटैक करता है तो मे बी वो एक बार नहीं 10 बार करने के बाद मे बी वो कर ले, बट वो मेरे यहाँ पर कभी होता नहीं, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी सिक्योरिटी लगाता हूँ और इंटरनल सब में जाम करके रख देता हूँ। ठीक है, मैं ये जो सिग्नल है बाहर जाने ही नहीं देता, ये सब कुछ जो होता है मेरा इंटरनल सिग्नल अगर बाहर अगर किसी को कोई रिसीव कर रहा है तब होगा। ठीक है, मेरा इंटरनल ऐसा पैक है कि वो जाता ही नहीं है। ठीक है, तो वो है, बट हैकर अगर करना चाहे तो कैसे भी वो कर सकता है, और हमको हमेशा सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा, समझा कंसेप्ट? अब आप लोग बोल सकते हो, अब आप लोग बोल सकते हो, बोलो। बोलो, कुछ डाउट है? बोलो बोलो बेटा बोलो। हाँ सर। हाँ नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है। सर जो रिपीटर मोड आपने बताया था, हाँ, तो बोलो ना। अगर हम दूसरा जो वेब यूज कर रहे हैं तो दूसरा वेब का यूजर नेम वहां पे ऐड करना पड़ेगा। उसका जो SSID है, जी सर। पहले तो SSID ऐड करना है, उसके बाद में वो सर्च मारेगा। ठीक है, सर्च करने के बाद वो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, हाँ, फिर वो यूजर नेम पासवर्ड हमको वहां पर टाइप करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है, कभी कभार वो यूजर नेम भी नहीं पूछता, डायरेक्ट पासवर्ड पूछता है। ठीक है, आप एंटर कर दोगे, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट हो गया, इसका DHCP यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं आप। इसका जो डिफॉल्ट DHCP बंद कर दोगे तो वो जो राउटर है ना, वो इसको IP भी देगा। जी। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग नेटवर्क में रखने के बजाय एक ही इसमें सारे कनेक्ट हो जाएंगे। सर लेकिन उसका तो DHCP ऑन रहेगा तो फिर? हाँ, तो इसका DHCP बंद करेंगे ना, उसके DHCP से IP मिलेगा ना उसको, समझे क्या? नहीं सर, एक बार और थोड़ा सा। जब वो रिपीटर मोड पे सेट करेगा ना, जी। करने के बाद में यहाँ पर एक फीचर रहता है DHCP बंद करने का। ये राउटर का DHCP आप बंद कर दोगे तो वो जो राउटर है इसको IP देगा, ये राउटर को। जी। ठीक है, इसको अपना एक रिलेवर बनाएगा और इस राउटर से IP डिस्ट्रीब्यूट होंगे आगे में। जी सर। समझ लो कि 3, 4, 5, 6 उसने बांट दिया कहीं पर, उसके बाद कुछ IP बचे हैं, क्योंकि 2 से लेके 254 तक के IP बचे रहते हैं। जी। ठीक है, उतने IP एड्रेस फिर ये इसको मिल जाएंगे ना, आधे इसको मिलेंगे, वहां से कनेक्ट होगा, उधर के उधर कनेक्ट करेगा वो, और इसके पास में जो IP फ्री होगा वो IP आगे में कनेक्ट करते जाएगा। ठीक है, ओके जी। हाँ, ये समझ लो कि एक ऐसा कंपनी है, एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ये देते हैं, देखो यहीं पर हम बनाते हैं, ये आपका कनेक्शन चल रहा है, दिख रहा है, ये आपने कनेक्टिविटी की। अभी दूसरे लैब में वहां पर आपको लगाना है इंटरनेट। ठीक है, तो आप लेंगे ये वेब। जी। ठीक है, ये वेब ले लिया, इसको जैसे अभी हमने कनेक्ट किया था वैसे आप एक लैपटॉप से कनेक्ट कर दोगे। कनेक्ट करने के बाद उसको एक्सेस कर दोगे। एक्सेस करने के बाद इसमें जो रिपीटर मोड बोलता है वो, ठीक है, वो इसको नहीं डिटेक्ट करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा। तो इसका जो ये होगा SSID होगा, वो आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा। इसका SSID क्या था? इसका SSID था नेटवर्क 6 था। ठीक है, डालने के बाद पूछेगा भाई यूजर नेम पासवर्ड डालो। इसका
तो इसका यूजर नेम क्या था? एडमिन था, एग्जाम्पल एडमिन। और पासवर्ड, इसका जो पासवर्ड था वो क्या था वो डालेंगे। मैंने एग्जांपल के लिए पासवर्ड डाला था ASDF, ऐसा पासवर्ड कभी यूज नहीं करना, पर मैं प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला। जैसे डाला ये पासवर्ड वैसा ये इसको कनेक्ट कर देगा। जी सर। ठीक है, बट जब ये करते हो ना तो इसमें जो DHCP का ऑप्शन होता है उसको बंद कर दो। ठीक है, बंद करने के बाद क्या करेगा, ये अपना DHCP इसको दे देगा, मतलब इनको भी आईपी बांटेगा और इसको भी देगा। मान लो इसके तरफ से इसके थ्रू एक कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्ट हुआ, इसके थ्रू कनेक्ट हुआ जी। ठीक है, इसके थ्रू ये कनेक्ट हुआ। तो यहां से ये जो आईपी जो बचे हुए थे, इधर के जो आईपी बचे थे, ये यहाँ से इसको आईपी बांट रहा। मान लो कि ये जो है इसके साथ में ऐसा कनेक्टेड है और इसने इसको आईपी दे दिया, इसको उसने एक पूल दे दिया एग्जाम्पल, ये ऐसा 192.168.0.20। ओके, तो ये क्या कर देगा, इस आईपी को इसके साथ शेयर कर देगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आईपी मिल गया ये डिवाइस को 192.168.0.20.21 जो भी है। ठीक है, 21 के लिए वो समझ लो कि इसको आईपी काटते जा रहा है। अब ये जो भी रिक्वेस्ट मारेगा इधर मारेगा और ये रिक्वेस्ट किधर जाएगी, इधर जाएगी। अब इसका और इसके बीच का जो डिस्टेंस था, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस मान लो 150 मीटर, और उसके रेंज इतनी होनी चाहिए 150 मीटर। 150 मीटर के रेंज में आपने इसको लगा दिया, बराबर है। इसने क्या किया, एक्सटेंड किया सिग्नल को। इसके बीच में बहुत बड़ी वॉल आई थी तो वॉल की वजह से सिग्नल नहीं जा रहे थे, तो अब ये आपने ये वॉल के ऊपर ही लगा दिया ताकि ये कनेक्ट हो जाए और आगे में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, अब अगर समझ में यहां से और बढ़ गया, आप इधर में लगाओगे, पर इसमें डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज? बैंडविड्थ शेयर होगी, बैंडविड्थ शेयर होगी, बैंडविड्थ शेयर होगी। जितना ज्यादा लगाओगे उतनी बैंडविड्थ शेयर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए फिर भी दूसरा ऑप्शन है कि बैंडविड्थ शेयर ना हो और उधर में कनेक्टिविटी जाए। तो यहाँ पर ना आप क्या करो, ये वैप में केबल था ना, आप इसको वायरलेस के वायरलेस ऐसा ना कनेक्ट करते हुए एक काम करो, ये केबल ले लो और ये केबल को इसके साथ जोड़ डालो, बराबर। जैसे ये केबल कितने मीटर तक जाता है, 100 मीटर, बराबर 100 मीटर तक जाता है, तो 70 मीटर तक में भी सपोर्ट करेगा, डिपेंड करता है। तो भाई अब यहाँ से और रेंज बढ़ गई ना, बराबर 100 मीटर तो इधर से बढ़ा दिया और इधर से 150 मीटर बढ़ा दिया। समझा? समझो तुम्हारा कैंपस है, वो पूरे कैंपस में वाईफाई जोन आप बना सकते हो, समझे। बट और सिक्योरिटी चाहिए आपको, तो फिर उस टाइप के वाईफाई लेना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ जाते हो रेलवे में जो लगे हुए हैं, तो आपको पहले पूछता है आपका यूजर नेम डालो, आईपी डालो, अपना मोबाइल नंबर डालो, है कि नहीं। उसके बाद में फिर आपको OTP आता है, फिर कनेक्ट करता है। तो वो फीचर्स उनके ऐप में है। हाँ, वो ये हमारे ऐप में नहीं है, ये ऐप में वो फीचर एकदम ये चिल्लर सा ऐप है ये। ठीक है, तो उस टाइप का ऐप आपको परचेस करना पड़ेगा। ठीक सर, ये अगर अभी जैसे आपने बताया कि ये जो पहले कनेक्टिविटी थी तो आपने वायरलेस बताया था ना, अभी केबल से करेंगे तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। ये केबल से करेंगे तो बेटा इसमें वैसे भी DHCP इनेबलिश है, हाँ, तो भी DHCP मिल रहा है इसको, बराबर है। आईपी तो मिल रहा है, इसका DHCP वैसे भी बन रहा है। दोनों तरीके से कनेक्ट होता है जी। एक तो रिपीटर मोड में डालो इसको, या फिर अगर रिपीटर मोड में अगर केबल लगाया है तो आपको रिपीटर मोड में डालने की जरूरत भी नहीं है, बराबर। वैसे ऑटोमेटिकली वो इंटरनेट स्प्रेड कर देगा उधर। जी सर। ठीक है, खाली इसका DHCP बंद करना पड़ेगा, बराबर। क्लियर? जी सर। वो एज एन नोड करके काम करेगा वहां पर, वो नहीं बोलेगा कि मैं एपी हूं, ऐसा नहीं बोलेगा। मैं तो खाली कनेक्टर ब्रिज के मेडिएटर हूं, मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ। एक ब्रिज टाइप का काम करेगा वो, ब्रिज। हाँ, ब्रिज टाइप का काम करेगा। क्लियर? जी सर। और किसी को कोई डाउट आया है क्या? और सर वो आपने और बताया था WDL क्या WPS।
डब्ल्यूपीएस बताया था। डब्ल्यूपीएस मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये जो पीसी है, इसको आपने क्या किया, इसका पासवर्ड दिया, एसएसआईडी इसने डिटेक्ट किया, इसको पासवर्ड दिया, ऑथेंटिकेट किया और कनेक्शन हो गया, बराबर। जी मान लो कि बाहर का कोई बंदा है, जी ये जो बंदा है ये कोई बाहर का है और ये पर्सन आपके कंपनी में आ गया, हम्म, ठीक है, और ये चाहता है अपना लैपटॉप लेकर आ गया, ये बोलता है कि मुझे इंटरनेट दे दो, जी बराबर। तो भाई अगर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड इसके साथ शेयर करोगे तो सिक्योरिटी नहीं है ना, बता नहीं सकते, बट वो टेम्पररी समय के लिए आया है। आप क्या करो, डब्ल्यूपीएस आईडी होती है इसके पीछे में, इसके पीछे जी डब्ल्यूपीएस मोड पर इसको कनेक्ट करवा दो। ओके आप अपना मोबाइल भी ओपन करो, मोबाइल पे जा सेटिंग में डब्ल्यूपीएस वाला एक ऑप्शन आता है, ओके ठीक है। हाँ, तो वैसे हम क्या करेंगे, इसको डब्ल्यूपीएस के साथ यहाँ एक विजार्ड बनाना पड़ेगा और वेब में भी सेटिंग होती है डब्ल्यूपीएस की, हाँ वो सेटिंग करनी पड़ेगी और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो नंबर रहेगा तो नंबर आपको देना पड़ेगा, नंबर कांस्टेंट नहीं होता, नंबर चेंज भी होता है, जी ठीक है, नंबर चेंज होगा, जो नंबर होगा इसको दिया, फिर वो नंबर के थ्रू ऑथेंटिकेट करेगा, जैसा ये बंदा गया आप रिसेट मार दोगे, नंबर चेंज, बराबर समझा। तो अब इसको ये पासवर्ड देने की जरूरत है क्या, नहीं। अगर आपने इसको पासवर्ड दिया तो भाई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आप इनके साथ में भी, बराबर ठीक है। तो भाई अगर आईडी दिया तो बस से रिसेट हो जाएगी, अगर आपने इसको रिसेट मारा इसके चक्कर में तो सब जगह जाकर पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा ना आपको, बराबर ठीक है। इसके लिए वो डब्ल्यूपीएस वाला फीचर दिया गया है, पर वो उतना सिक्योर नहीं है, वो टेम्पररी है। मतलब आपके लिए ठीक है, जिनको नॉलेजेबल नॉर्मल लोग हैं उनके लिए ठीक है, बट अगर मैं एक इथिकल हैकर या फिर मैं अनइथिकल हैकर हूं, मैं उससे सोचूंगा ना तो ये हैक हो जाएगा, बराबर ठीक है। और इथिकल का क्या काम है कि वो सिक्योर करे इसको, नेटवर्क को। मैं बता ना, रोज मेरे वेबसाइट पे, मेरे नेटवर्क पे, मेरे लैपटॉप पे अटैक होते हैं, बराबर सर रोज होते हैं, रोज, ऐसा एक दिन नहीं आएगा। इसलिए मेरे जो लैपटॉप है जो मैं तुमको पढ़ाता हूँ, वो एक लैपटॉप, एक दूसरा एक लैपटॉप जिसपे मैम पढ़ाते हैं, तो मैम का सेशन दूसरे लैपटॉप से चलता है, तो वहां मैंने हायर सिक्योरिटी लगाकर रखी हुई है, ठीक है। और वर्चुअल मतलब फायरवॉल भी है, वो एप्लीकेशन के फायरवॉल है, फिजिकल फायरवॉल से डिपेंडर लगाकर रखा हुआ है वो लैपटॉप के लिए, और साथ में जो मॉडेम में यूज करता हूँ उसमें भी मैं ये फायरवॉल को इनेबल करके रखा हुआ, जिसके थ्रू मेरा इंटरनेट चलता है, ठीक है। ऐसा सिक्योर है। और साथ में मतलब कुछ और वर्चुअल चीजें हैं, मैं अभी शेयर नहीं करूंगा आपके साथ, बट वो सब हम सिक्योरिटी यहाँ यूज करते हैं, ठीक है। बट लोकल लैन में ऐसा कुछ भी नहीं, जैसे मेरे ऑफिस में आओगे तो ऑफिस में कुछ नहीं करता मैं, हाँ, जो मेरे डेवलपर बैठते हैं उनके लिए अलग सिक्योरिटी है, स्टूडेंट बैठते हैं उनके लिए अलग ऐप दिया हुआ है, दो कनेक्शन है मेरे पास में। एक मैं यूज करता हूँ सिटी ब्रॉडबैंड का, सिटी के लिए चलता है, दूसरा जो यूसीएल का यूज करता हूँ। अब मुझे उसको भी चेंज कर एक लीज लाइन लेना है, तो मुझे एक डेडिकेटेड उसमें एक सर्वर भी मेरा इन हाउस में रहेगा, अभी हमारा वीपीएस पे सर्वर चल रहा है, कुछ दिनों के बाद में उसको क्लाउड पर माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये सब है, ये सब अपने को सिक्योरिटी करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये डायग्राम आपको भेजना पड़ेगा या हटा दूं? स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं सर। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट इसको सेव ही कर देता ना और आपको व्हाट्सएप कर देता। ठीक है, कोई डाउट नहीं, क्लियर, क्लोज कर दो। जी सर। हाँ, तो कल का जो है, कल का हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जितना अब तक के हमने पढ़ा है, और क्या बोल रहे थे मैं, कल अगर आपके दोपहर को जमता है तो मुझे आप बताइए, ओके ठीक है। दोपहर को अगर होता है तो आप बोलो, ठीक है विशाल। हाँ सर, मैं अवेलेबल हूँ सर आपके हाँ, टाइम वो पे प्रशांत का सब। बहुत आवाज आ रहा था माइक का उसके, इसीलिए बंद करवाया। हाँ ठीक है, तो आप पहले आपस में डिस्कस कर लो सब लोग, और मुझे टाइम बताओ कि सर ये टाइम पर जम रहा है। एक्चुअली मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस में से कल एक लैब क्रिएट करके दिखाऊंगा। बिल्कुल सर। सर आप आपका कन्वीनियंट टाइम बता दीजिए।
तो मैं कल जा सकता हूँ ऑफिस में? एक मिनट, मुझे क्या है एक्चुअली मैम के सेशन रहते हैं ना इसी आईडी पे, तो वो उसका टाइमिंग देखना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है 2 सर। बजे से, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा मैम से डिस्कस करता हूँ, एक मिनट। एक घंटे का सेशन ले सकता हूं मैं आपका, 2 से 3, ठीक है? मैं अवेलेबल हूँ सर। ठीक है हाँ, सर। 2 से 3 एक्चुअली जो मेरा जो लैन है वो नेटवर्क में आपको दिखा दूंगा 5 कंप्यूटर पे कनेक्टिविटी करके, ठीक है? कि कैसे स्विच लगाते हैं, कैसे केबल कनेक्ट करते हैं, कैसे आईपी देंगे, वो सब बता दूंगा, ठीक? ओके सर। चलो फिर कल मिलते हैं। ठीक है सर। कोई किसी को पक्का कोई डाउट नहीं है ना? नहीं नहीं सर। सर। क्योंकि ये जो नेटवर्किंग है ये बेस है आपका, ये बेस, ये मुझे आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग के अंदर डालना है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। कल भी करेंगे और मंडे से मैं सर्वर शुरू कर रहा हूँ, इसी का एडवांस पार्ट, ठीक है? जी सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके सर।